गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में जो है 6 चैप्टर पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे ही नाम लेते ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि सबसे प्रमुख इसमें जो है हमारा रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ, और उसके बाद जो है और भी बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। चलिए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सोवियत संघ के बिखरने के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो भूमिका है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गई। सोवियत संघ कब बिखरा? 1990 के अंत में जब सोवियत से बाकी जो देश थे वे अलग हो गए, तब सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध जो है समाप्त हो गया। उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो आवश्यकता है वो महसूस होने लगी थी। विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं पुनर्निर्माण की बात हो रही है। सुधार की प्रक्रिया और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव की बातों को लेकर है। एक प्रश्न यह उठता है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में कोई ऐसी भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो? ठीक है, कि हम आने वाले समय में देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या एक ऐसे देश का या महाशक्ति का रूप ले सकता है या भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी राष्ट्र के समान शक्तिशाली हो। इसी सब के बारे में जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन और भविष्य के संबंध में जो है डैग हैमरशोल्ड जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे, उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ठीक है, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है वो इसलिए नहीं हुआ है कि हम मानवता को स्वर्ग में पहुंचा देंगे, बल्कि इसलिए हुआ है कि उसे नरक लोग नहीं बनने देंगे। देश के बीच मनमुटाव और झगड़े तो होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने बैर के विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान लें। इसकी जगह वे विभेद के मसलों पर बातचीत करते हैं और इसका एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढते हैं। वर्तमान विश्व एक ऐसी शक्ति या संगठन के बारे में बात करता है जिस पर सभी देश की निर्भरता हो और जो आपसी मसलों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझा सके, वो भी बिना किसी विवाद के या बढ़ते हुए किसी तनाव के। इन संगठनों का विकास व उदय के निम्नलिखित कारण थे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण की आवश्यकता इसलिए भी अधिक महसूस की जाने लगी थी क्योंकि राजनीति जो है, सभी देश जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक मुद्दों या अन्य मुद्दों को लेकर कभी न कभी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय बहस का मंच तैयार हो जाता था। तो इन्हीं संगठनों के विकास और उदय के जो है निम्नलिखित कारण है। पहला है विश्व शांति और सुरक्षा। पूरे विश्व ने जो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे विभीषक युद्धों को देखा है जिसमें जन धन की अपार हानि हुई है और कुछ तो ऐसे क्षेत्र थे जिनका समूल नष्ट हो गया है। तो विश्व में शांति की स्थापना भी आवश्यक थी। विश्व शांति की सुरक्षा की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में यह महसूस किया जाने लगा कि यदि विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाना है तो उसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है और ये प्रयास शांति के माध्यम से ही संभव हो सकते हैं, क्योंकि जब तक सभी राष्ट्र शांति नहीं चाहेंगे तब तक जो है विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकेगी और युद्धों को रोका नहीं जा सकेगा। सन 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सामूहिक सुरक्षा की आवश्यकता का ही प्रतिफल है कि विश्व में जितने भी देश हैं वे शांति चाह रहे थे। इसी का ही परिणाम जो है 1945 में जो है गठन जो किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो इसका ही परिणाम है। अर्थात विश्व के सभी वर्ग जो है क्या चाह रहे हैं? शांति चाह रहे हैं। विश्व समुदाय में सहयोग को बढ़ाना। आज कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, अर्थात किसी न किसी देश से किसी न किसी चीजों के लिए हम जुड़े हुए हैं। कोई भी देश या राष्ट्र ये नहीं कह सकता कि हमें किसी ऐसी चीज की आवश्यकता नहीं है जो किसी दूसरे देश में उपलब्ध हो। प्रत्येक राष्ट्र जो है किसी न किसी देश से जुड़ा हुआ है, चाहे वह खाद्यान्न के मामले में हो, दवाइयों के मामले में हो, व्यापार के मामले में हो, किसी भी चीजों में, टेक्नोलॉजी के लिए हो। तो विश्व के विभिन्न समुदाय या राष्ट्र आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में सहयोग और समन्वय को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। इसलिए वर्तमान में कई तरह के विश्व संगठन जैसे
विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि कार्यरत हैं, जो एक दूसरे के देशों के बीच सहयोग और सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वैश्विक चुनौतियों का समाधान। वर्तमान विश्व की चुनौतियां भी वैश्विक स्तर की है, जिनका समाधान किसी एक राष्ट्र के द्वारा नहीं किया जा सकता। यदि इसी में मैं एक लाइन और जोड़ दूं कि वैश्विक महामारी जिससे आज पूरा विश्व जूझ रहा है, कोरोना, आज सभी राष्ट्र जो है इसके लिए तत्पर हैं कि कैसे इसकी दवाइयां तैयार कराई जाए, और सभी राष्ट्र जो है इसके लिए मिलकर सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी वैश्विक महामारी है जो किसी एक देश तक सीमित नहीं है। यदि हम कहें कि अमुक देश में ये समस्याएं हैं और हमारे देश में नहीं आएगी, तो ये गलत होगी, क्योंकि इस समस्या या इस बीमारी का जन्म किसी और देश से हुआ और आज ये पूरे विश्व में फैल गया है। कैसे फैला? क्योंकि सभी देशों का आपसी संबंध स्थापित है, इसलिए फैला, और आज इसके लिए सभी मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एक और दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन, गरीबी व भूखमरी, आतंकवाद, मानवाधिकार की रक्षा, परमाणु सुरक्षा आदि ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान विश्व के देशों के मध्य विभिन्न स्तरों पर प्रभावी ढंग से सबके सहयोग से उसे सुलझाने का प्रयास या खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता है। अभी हम कोरोना के संबंध में भी बात कर रहे थे कि आज कोरोना से पूरा विश्व प्रताड़ित है या पीड़ित है, और सभी जो है उसकी दवाइयों या वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। सभी देश जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबका जो है सहयोग के साथ जो है इसकी वैक्सीन बनाने की कवायद की जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण इसलिए भी आवश्यक है। वैश्वीकरण की आवश्यकता। मैंने वैश्वीकरण के संबंध में बताया था कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, अर्थात हम जिस देश में हैं उस देश को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बाकी देशों के साथ मंच पर स्थापित करना। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में संचार के साधनों ने देशों और समुदायों के मध्य वस्तुओं तथा विचारों के आदान प्रदान को तीव्रता से बढ़ाया है। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने यहाँ की किसी भी प्रकार की वस्तु, उत्पाद या टेक्नोलॉजी को लेकर जाते हैं और वो कुछ ही समय में जो है दूसरे देशों में फैल जाते हैं। ये आप देखते हैं कि हम किसी दूसरे इम्पोर्टेड कंपनी का सामान कुछ यूज करते हैं और वो सामान जो है 2 दिन पहले जो है वहाँ तैयार होता है और तीसरे दिन जो है हमारे देश में उपलब्ध हो जाता है। ये वैश्वीकरण का ही परिणाम है। इन संचार साधनों के कारण मैक्लुहान के शब्दों में आज दुनिया एक वैश्विक गांव का रूप धारण कर गई है। अतः देशों, व्यक्तियों और समुदायों के मध्य तेजी से बढ़ती पारस्परिक निर्भरता के चलते अंतर्राष्ट्रीय संगठन अत्यावश्यक हो गया है। आज जो है सभी देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर जो है आत्मिक निर्भरता जो है बढ़ती जा रही है। इसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का होना आवश्यक है। छोटे व गरीब राष्ट्रों के हितों की रक्षा। हमारे यहाँ बहुत सारे देश हैं, इसमें कुछ राष्ट्र जो है छोटे भी हैं, गरीब भी हैं, उनके यहाँ समस्याएं भी हैं, तो जिनसे उनके हितों की रक्षा हो सके इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का होना आवश्यक है, क्योंकि बड़े या विशाल देश जो है छोटे राष्ट्रों पर जो है अपना दबदबा बना सकते हैं, जिससे उनके हितों की हानि होती है। एक ध्रुवीय व्यवस्था में महाशक्तियों के बीच शक्ति संतुलन समाप्त हो चुका है, अतः एक ही महाशक्ति द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की संभावना बढ़ गई है। अतः छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता, अखंडता की समस्या बढ़ गई है। अमेरिका ने एक महाशक्ति के रूप में इराक, लीबिया, अफगानिस्तान आदि देशों में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप किया। यहाँ पर एक हम उदाहरण देखते हैं कि अमेरिका जो है अधिक शक्तिशाली होने की वजह से जो कम शक्तिशाली राष्ट्र हैं, इराक, लीबिया या अफगानिस्तान, वहाँ के आंतरिक मामलों में न केवल हस्तक्षेप किया बल्कि वहाँ पर युद्ध जैसी गंभीर घटनाओं को भी अंजाम दिया है। अतः वर्तमान समय में विश्व शांति व सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना होगी तो ये छोटे और कहते हैं हम निर्बल राष्ट्र हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए संगठन जो है आगे आएंगे और शक्तिशाली जो देश है उनके ऊपर जो है लगाम लगाएंगे। इसके साथ ही गरीब राष्ट्रों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए वैश्वीकरण और वर्तमान युग में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की विशेष उपयोगिता है। इसीलिए जो है आज के समाज में या आज के वर्तमान स्थिति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना करना बहुत आवश्यक हो गया है, और विश्व के सभी देश जो है इन सभी कारणों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण के लिए बल दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो पूछेंगे। कल जो है हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र
संघ के बारे में। ठीक है, कोई डाउट हो तो जरूर पूछे। थैंक यू।